विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में बड़ा घोटाला का आरोप, शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी से की शिकायत। आपको बता दें, मुरादाबाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का एक मामला सामने आया है, जहां पर पैसों का झोलझाल किया गया है। इसी को लेकर शिकायतकर्ता दो लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग करते इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि निशा रानी और नसीम मलिक द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुरादाबाद के जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाए हैं कि मुरादाबाद में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2024-25 के तहत निशा रानी और नसीम मलिक द्वारा 225 व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई थी। ये ट्रेनिंग शाहबाद रोड बिलारी के आज़ाद इंटर कॉलेज में 10 दिन की ट्रेनिंग कराई गई थी। ये ट्रेनिंग उद्योग प्रेत साधन और तथा उद्यमिता विकास केंद्र मुरादाबाद के बड़े बाबू तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना देखते हैं उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि ट्रेनिंग प्राप्त कराने वाले ट्रेनरों को अभी तक उनको टूल किट नहीं दी गई है। आरोप है कि ट्रेनिंग प्राप्त करवाने वाले लोगों को भी पैसा नहीं दिया गया है। निशा रानी और नसीम मलिक का आरोप है कि पैसा बड़े बाबू वीर प्रताप सिंह चौहान के पास पहुंचा है, लेकिन वे पैसा देने से इनकार कर रहे हैं। निशा रानी और नसीम मलिक का ये भी आरोप है कि इसके साथ ही 9 बेंचों की ट्रेनिंग कराई गई थी तथा महिलाओं से मशीन देते समय 1000 रुपये की राशि एक महिला जो कि किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं रखती उसी के द्वारा धनराशि ली गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जो ट्रेनिंग का पैसा है वह अभी तक नहीं दिया गया है, ना ही उनकी टूल किट दी गई है। उनकी मांग है कि उनकी ट्रेनिंग का पैसा कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द दिलाया जाए। शिकायतकर्ता निशा रानी और नसीम मलिक ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए मदद के लिए आवेदन किया है और पैसा दिलवाने की मांग की है। मुरादाबाद से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। पलट लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम मलिक है। किससे मिले आज, किस संबंध में? मैं आज डीएम साहब के यहाँ पे आया था ज्ञापन एप्लीकेशन देने के लिए। इससे 2 बार भी मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ डीएम साहब के यहाँ पर। मामला ये है, मैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की ट्रेनिंग की जाती है, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, जो 2019 से लागू की गई है। ये ट्रेनिंग 225 लोगों की ट्रेनिंग 24 सितंबर 2024 को बिलारी शाहबाद रोड आज़ाद इंटर कॉलेज में की गई थी, जिसमें 225 महिलाओं की ट्रेनिंग थी, जिसमें 3 बैच चलाए गए थे। 150 सिलाई मशीन वाली महिलाएं थीं जिनको सिलाई मशीन सिखाई गई थी, और 50 उसमें फूड प्रोसेसिंग वाले थे जो हलवाई थे, ताकि अपना रोज़गार चालू कर सकें। और 25 जो थे वो थे उसमें ब्यूटिशियन वाले जो पार्लर और नाई में होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया गया था। उसके बाद एक एग्ज़ाम किया गया था 3 दिन के बाद। अगले महीने में 3 दिन एग्ज़ाम चला था असेसमेंट। जो असेसमेंट ये था, जिसने ट्रेनिंग की है 10 दिन की, उनको पेपर किया जाता है। पेपर में जो पास होता है उसी के अकाउंट में गवर्नमेंट पेमेंट देती है उनको, और उनके उसी के हिसाब से उनको एक टूल किट वितरण की जाती है। कितनी पेमेंट देती है? 4000 रुपये। उनके अकाउंट 500 रुपये पर डे का दिया जाता है जी। 4000 रुपये उनको दिया जाता है, और उनके उसी के हिसाब से उनको एक टूल किट गवर्नमेंट वहाँ से भेजती है जिला उद्योग कार्यालय के लिए। आपने एक सवाल एक विज्ञा बताया है, चाहे मशीनें गायब क्या है? जी सर। जिसमें 225 महिलाओं को जो हमने प्रशिक्षण दिया था, उसमें 180 महिलाओं को मशीनें वितरण किए जाने के लिए जिला उद्योग कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ से भेजी गई थी। लेकिन बिना डीसी साहब की मौजूदगी में 25 सितंबर 2024 को बिना डीसी साहब की मौजूदगी में 19 मशीनें 1,000 रुपये पर महिला से लेकर मशीनें दी गई हैं, और उनको आधी मशीनें आधा सामान दिया गया था, तबकि सामान पूरा नहीं दिया, पूरी टूल किट नहीं दी गई उनको। केवल मशीन और पैरदान लेकर भेज दिया गया, और 1,000 रुपये की राशि ली गई। निःशुल्क? जी सर। तो पैसे लिए इसके? जी सर, ये निःशुल्क है। जो महिलाओं ने ट्रेनिंग की है उनके लिए। कितनी मशीनें थी टोटल? 180 मशीनें आई थी। कितनी वितरण हुई? वितरण जो हुई हैं बस 19 हुई हैं। महिलाओं को बाकी मशीनें सारी डीआईसी कार्यालय में मौजूद हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमने नहीं देखा है कि उसमें मौजूद हैं या नहीं है। टोटल कितना पैसा लिया है इन्होंने?
टोटल इन्होंने 15,000 19 महिलाओं से 15,000 की राशि ली गई है। ये बोला गया है कि ये मशीनें ज्वाइंट कमीशन आ जाएगी। किसी ने ली है? ये बात इसमें जो मशीनों के जॉइंट कमिश्नर के नाम पर और बड़े बाबू के नाम पर एक महिला है जिसका नाम है फरीन, जो बड़े वहाँ बाबू का नाम क्या है? योगेश कुमार जी, जीसी साहब का नाम है योगेश कुमार जी। और जो महिला पैसे ले रही है, जिसके नाम पे महिला ने पैसे लिए हैं, जिसने टोकन बनाकर दिया है वहाँ पर, जिससे पैसा लिया गया, उसका नाम है फरीन नाम की लड़की है, जो वहाँ की ना तो कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, ना कोई प्राइवेट कर्मचारी है, ना ही किसी डिपार्टमेंट से है, ना ही किसी संस्था से है। केवल उसको अपने रूम में बड़े बाबू अपने ही पद पर अपनी चेयर पर बिठाला जाता है उनको, और उसी के सहारे वो धांधलेबाजी करते हैं। ये प्रशिक्षण प्रक्रिया को लेकर आपको क्या आपत्ति है, क्या चाहते हैं? प्रशिक्षण और प्रक्रिया को लेकर ये है कि योजनाओं के नाम पर धांधलेबाजी की जा रही है। कौन कर रहा है? बाबू कौन है जो आपने आरोप लगाया? प्रताप सिंह? जो वीर प्रताप सिंह, जो वरिष्ठ सहायक हैं, जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना देखते हैं। अच्छा, ऑडियो क्या है आपके पास? ऑडियो हमारे पास यही है, जो 15,000 रुपये लिए गए हैं, उनकी ऑडियो हमारे पास वायरल हुई है। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं सर, उस पर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो 225 लोगों की हमने ट्रेनिंग कराई है उसका पेमेंट हमें नहीं दिया गया, लेकिन संस्था ने सारा पेमेंट वीर प्रताप सिंह चौहान, जो बड़े बाबू हैं वरिष्ठ सहायक, उनको सारा पेमेंट कर दिया है। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? हम खिलाफ जो कार्रवाई चाहते हैं वो वीर प्रताप सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने पैसे दिए? जी सर, उन्होंने हमारा पैसा भी नहीं दिया है, ना ही हमारा पैसा दिया है, और ना ही किसी संस्था से बात कराई गई थी। परसों हम गए थे जॉइंट कमिश्नर की मौजूदगी में, वहाँ पर हमसे कहा था कि आप कॉल लगाइए संस्था को। हमने कॉल लगाई थी तो उनसे पूछा गया था कि ये बताइए आपने इनको पेमेंट दिया है नहीं दिया है, तो संस्था से जवाब आया कि हमने इनको नहीं दिया पेमेंट। हमने जिसको ट्रेनिंग दी थी वीर प्रताप सिंह चौहान को, उनको पेमेंट कर दिया गया है। इस प्रकरण को लेकर आज आप किससे मिले हो? जी जो मशीनें थी आपका क्या नाम, वो मशीनें भी जी। कहीं गायब हुई है क्या, बेची? जी सर, गायब हुई हैं, और हैंडीक्राफ्ट उसकी भी ट्रेनिंग के लिए हमने 50 आवेदन दिए थे उनको, जिनकी ट्रेनिंग हुई थी 25 लोगों की, लेकिन टूल किट जो मिली है केवल 15 लोगों को वितरण की गई है। 15 टूल किटें गायब हो चुकी हैं। इस प्रकरण को लेकर आज आप किससे मिले? डीएम साहब से मिले थे हम। क्या जी, चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, इस पर जांच की जाए, और जो हमारा पैसा है ट्रेनिंग का वो पैसा दिया जाए। अगर पैसा दिया जाए और जो महिलाओं से पेमेंट लिया गया है उस पेमेंट को वापसी किया जाए। जितना सामान उनका बाकी है वो सामान दिया जाए, सारा का सारा, बिना निःशुल्क के।